दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 11 दिसंबर, तो आज का मुख्य विचार है कि यहाँ ज्ञान की शुरुआत होती है, वहीं अंधविश्वास का जो अंत होता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 11 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो 11 दिसंबर 1843 में जर्मन के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच, कोच ने टीबी के माइक्रो बैक्टीरिया की खोज करने वाले का जन्म हुआ था। 11 दिसंबर 1882 को लुईस पास्चर ने, जो कुत्ते के काटने से जो हड़काव होता है, पागलपन हो जाता है, तो उनके कारणों के बारे में बताया था। 11 दिसंबर 1911 को इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने पहली बार वायरलेस सेट से इंग्लैंड से कनाडा संदेश भेजा था, पहला संदेश भेजा था। 11 दिसंबर 1922 को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का पेशावर में जन्म हुआ था। 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी ने इटली के और अमेरिका के विरुद्ध जंग का ऐलान किया था। 11 दिसंबर 1942 में पंजाब और पंजाबी के प्रसिद्ध लेखक बलदेव सिंह सड़कनामा का जन्म हुआ था। तो ये था 11 दिसंबर के साथ विशेष दिनों के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं गुग्लिएल्मो मार्कोनी के बारे में, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने रेडियो तरंगों की खोज की थी। तो मार्कोनी वैज्ञानिक को रेडियो की जो है वो लंबी दूरी पर तक जो आवाज़ पैदा करने वाली रेडियो तरंगों का संचार का, उसको पितामह कहा जाता है। तो इनका जो जन्म है वो 25 अप्रैल 1876 को इटली के शहर बोलोग्ना में जो हुआ था। और इसके जो पिता जोसेफ मार्कोनी और इसकी माता एनी जेम्सन के घर हुआ था। तो शुरू में ही उनको विज्ञान के विषय पर एक विशेषकर जो बिजली के उपकरणों के ऊपर ज़्यादा रुचि थी शुरू से ही। तो इनकी प्रथम शिक्षा जो थी वो फ्लोरेंस में लिवार्नो में हुई। और इन्होंने तार मुक्त संचार का जो प्रथम अवशेष को भी कहा जाता है। तो मार्कोनी 20 जुलाई 1937 को हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चले गए। तो उन्होंने इटली की राष्ट्रीयता और इटली अगस्तो रिगी मशहूर करने वाले क्षेत्र का जो मुख्य पुरस्कार था, इनाम था, मार्क की पदक 1901 में उनको मिला था। और नोबेल पुरस्कार जो था 1909 में मिला था। अल्बर्ट पदक जो था वो 1914 को मिला था। फ्रैंकलिन जो पदक था वो 1918 में मिला था इनको। IEEE पदक जो था वो 1920 में,
और जॉन फ्रिज्ड पदक जो था वो 1923 में मिला था। तो आज जो हम जैसे ये रेडियो, टीवी या और जितने भी ये साधन है, मोबाइल है या और है, तो ये जो आवाज़ है जो कैच करते हैं, इनकी तिरंगे की जो खोज थी वो उन्होंने मार्कोनी ने की थी। तो अब बात करते हैं मिठाई के ऊपर जो एक सफ़ेद वर्क लगा होता है जिसको चांदी का वर्क कहा जाता है, उसके बारे में भी, क्या वो मांसाहारी है या वो शाकाहारी है। तो पहले ये दक्षिण एशियन के जो व्यंजन थे, खाने पीने का सामान था, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता था। मगर अब लगभग बहुत से व्यंजनों में और पूरे भारत में इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो चांदी की फॉइल जो है वो असल में चांदी की एक बहुत ही महीन चादर होती है, कागज़ से भी कई ज़्यादा गुना जो है वो पतली होती है। और जो पहली नज़र में एल्युमिनियम जैसी दिखाई देती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर एल्युमिनियम लगा हो। तो चांदी की जो फॉइल है, इसको विशेषज्ञ कारीगर, जो बहुत एक्सपर्ट कारीगर है, वो इसको तैयार करते हैं, उनकी ओर से ये बनाया जाता है। और ये पतला और खाने योग्य बनाने के लिए इसको तैयार किया जाता है। तो इसको सिल्वर वर्क, जो चांदी की असली चांदी के गैर बायो एक्टिव टुकड़ों को जो है उसको जो अच्छी तरह से कूट कर बारीक किया जाता है, पीस कर बारीक किया जाता है उनको। तो बारीक करने के बाद उनको तैयार किया जाता है। तो ये कागज़ से भी बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी हाथ लगने से ये टूट जाती है, इतनी महीन होती है। तो ये इतना ज़्यादा महीन हो जाता है कि हाथ लगने से भी ये टूट जाता है। तो तथापि कुछ लोग इसमें कैडमियम, निकल, अल्मोनियम और शीशे जैसी वस्तुएं भी मिला देते हैं इसमें, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और सेहत को हानि पहुंचा सकती है। तो ये तैयार कैसे किया जाता है? चांदी का जो वर्क है वो जानवरों के चमड़े के भी बीच में रख के, ऊपर और नीचे जानवरों का चमड़ा और बीच में उसको चांदी रख के, तो उसको जो है पतला किया जाता है, बारीक किया जाता है। और जब ये पतली सी परत तैयार हो जाती है तो फिर ये जैसे ज़्यादातर मिठाइयों के ऊपर देखते हैं हम लगाई जाती है ये, तो वैसे फूड सेफ्टी एंड जो है स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से तो चांदी का फॉइल जो है इसको तैयार करने में जानवरों के मांस की पाबंदी है, इस्तेमाल करने की पाबंदी है। मगर ये इसको जो तैयार करते हैं उसके ऊपर निर्भर है कि वो इसको कैसे तैयार करते हैं। तो ये था चांदी के वर्क के बारे में। तो इसमें जैसे मांसाहारी की बात करें तो इसके अंदर मांस तो नहीं मिलाया जाता, लेकिन मांस जो चमड़ा है उसके अंदर जरूर ये तैयार किया जाता है। तो ये था आज का विचार। उसके बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।